प्रार्थना के आधार से कहते हैं, तो वही पढ़ो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि श्री माता जी अभिव्यंजना को पसंद नहीं करती, बशर्ते कि वह समुचित वस्तु के समुचित अभिव्यंजना हो? अथवा ऐसा क्यों मानते हो कि निरोधता और सच्ची अभिव्यक्ति परस्पर विरोधी है? सबसे अधिक यथार्थ अभिव्यक्ति पूर्ण आंतरिक निरोधता में से ही प्रकट होती है। आध्यात्मिक निरोधता केवल शून्य अवस्था ही नहीं होती, और न उसे प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाशीलता से दूर रहना ही अनिवार्य है। यहाँ क्या बता रहे, देखो एक वस्तु है जैसे भगवान, तुम्हें बताया एक वस्तु के साथ गुणों जो लगा रहता, और गुणों को लेकर जब वस्तु रहती है उसका नाम अभिव्यंजना देव। यहाँ पर माता जी जैसा सच्चिदानंद है, इसे भगवद गीता में कहा गया, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर हृदय के अंदर है, ये कह दी, समझो कुछ एक स्वरूप समझो ईश्वर है, लेकिन कैसा है उसके साथ ही साथ कह दिए, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। उसके साथ ही साथ कह दिए वो ईश्वर प्रभु का लक्षण कह दिए। उसका पावर क्या है? जो आदमी जिधर घूमना चाहता है उसको न उधर उसके कर्मों के अनुसार घुमाने की शक्ति दे देते हैं। क्या काम है? जो आदमी जिधर घूमना चाहता है, बुरे तरफ या अच्छे तरफ, किधर भी घूमना चाहो तो पावर उसको आगे ढकेल देती है। तो पावर क्या करती है? उसको आगे ढकेल देती है, समझे? आगे ढकेल देती है तो क्यों? अगर अच्छी तरफ घुमा तो अच्छी तरफ ढकेल देती है, अगर बुरी तरह घुमा तो बुरी तरफ ढकेल देती है। ऐसा एक इसका स्वाभाविक गुण बताए। ईश्वर करने का काम है, मानव में छुपा हुआ है हृदय में। वो क्या कर रहे हैं भगवान बताए, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो यंत्र के ऊपर आरूढ़ हुआ जो जिस तरह से घूमता है वैसा घूमना शुरू कर देता। तो पंखा फिट किया, एकदम करंट दबाए, ये कैसा घूमते था, बस देखो ऐसा घूमते था। वही करंट और क्या काम कर रहा है? लाइट दे रहा है। इसकी अलग अलग मशीन और अलग अलग स्वरूप बनाए। वो स्वरूप में वो करंट एक ही है, एक ये हवा दे रहा है एक मशीन से, और एक मशीन से आपको रोशनी दे रही है। ऐसे ही भगवान बताया, ईश्वर तुम्हारे हृदय के अंदर है, लेकिन एक तरह से आपको घुमा रहा है। तुम जिधर घूमना चाहते हो उधर अच्छे तरफ हो या बुरे तरफ, तुम जिधर घूमना चाहते उधर, ये याद रखो, इसको मत बोलो। और क्या करता है वो? उसको अगर शरण जाएंगे कि हमें वह शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, हे भगवान सब कुछ तुम्हारा, तुम करुणा करो, दया करो, कृपा करो। ऐसा शरण गया, समर्पण हो गया तो क्या करते हैं? तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्ति से शाश्वतम। उनकी कृपा प्रसाद से आपको शांति मिलती है और शाश्वत स्थान मिल जाता है। क्या कर रहे हैं? ईश्वर अंदर लेके एक प्रकार की परम शांति दे रहे हैं और अंदर आपको शाश्वत स्थान बता रहे हैं। तुम हमेशा कहाँ रहते हो और यहीं तुम्हारा ठिकाना है, यहीं तुम रहेंगे, तुम यहीं आ जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद। कि तुमको शरीर रहने पर, तुम्हारा प्राण रहने पर, जीव रहने पर वो ईश्वर बताता है जो वर्तमान काल में तुम्हारे हृदय में स्थित है। ये भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कहना है गीता के अंदर, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उसको भाव से अगर शरण जो जाता है उसको क्या कृपा करता है? तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वत स्थान दे देता है और परम शांति दे देता है। इसमें और इसका शांति नहीं कि किसी एक कमरे में अपन जैसा एयर कंडीशन की शांति है, नहीं, वो नहीं। परम शांति है जो भगवान के भगवत शांति है उसको दे देता है। ये उसकी बताइए अभिव्यंजना है। ईश्वर क्या है? रूप है। उसका स्वर क्या है? वो बताए शांति को कुछ भी नहीं होता। अगर उसमें नहीं मिला हुआ तो उच्चार ही नहीं होता। जब तक के स्वर उसको नहीं मिलता है क को, तब तक क, का, की ये होता ही नहीं। स्वर निकाल लो, फिर तुम स्वर नहीं तो क्या बने?
देखो स्वर ही नहीं, हम क्या बोले, स्वर नहीं। स्वर है तो कोई रूप बना, रूप के अंदर स्वर मिलाएंगे तो कुछ तो होता है, स्वर नहीं है तो। इसे इसमें क्या बताया, माता जी अभिव्यंजना को पसंद नहीं करती ऐसा नहीं, उनकी अभिव्यंजना बड़ी विचित्र कैसी है मैं आप बता दी। समुचित अभिव्यंजनाओं अथवा ऐसा क्यों नहीं मानते हो कि निरोधा और सच्ची अभिव्यक्ति परस्पर विरोधी है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं मानते बच्चों, ऐसा क्यों मानते हो बच्चे कि निरोधा और सच्ची अभिव्यक्ति अलग अलग है, क्यों मानते हो? शांति के अंदर ही भगवान है, भगवान के साथ ही शांति है, ऐसा मानो। जैसा क के साथ ही अ है, अ के साथ ही क का उच्चार, ऐसा क्यों नहीं मानते? 12 कर लिया, आई बाद में क काफी कह भी लो, कम कहा, कम कहा, है ना ऐसा। तो इसलिए उन्होंने बताते हैं कि हर ऐसे हर वस्तु में उसका वजूद है, मिला हुआ है उन्हें, ऐसा समझ के चलो, इस बात को सोचो बोलते हैं। इसे तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि श्री माता जी अभिव्यंजना को पसंद नहीं करती, बशर्ते कि वह समुचित वस्तु की समुचित अभिव्यंजना हो, अथवा ऐसा क्यों मानते हो कि निरोधा और सच्ची अभिव्यक्ति परस्पर विरोधी है, ऐसा क्यों मानते? ऐसा मत मानो। सबसे अधिक यथार्थ अभिव्यक्ति पूर्ण आंतरिक निरोधा में से ही प्रकट होती है। यथार्थ जो स्वरूप है भगवान का, अपने आंतरिक शांत स्थिर हो, उसमें से प्रकट हो जाता है। शांत स्थिर है, वहां पर क्रिया नहीं क्या है, स्मरण है, जागृति और ऐसा होते थे। शांति के साथ क्या होता है, एक साथ और एक शांति निरोधता आ जाती है, उसके अंदर क्या आता है, उस कंडीशन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसा जैसा अभी एक उदाहरण आगे दूंगा, अभी एक सुन लीजिए। आध्यात्मिक निरता केवल शून्य अवस्था ही नहीं होती, क्या बताया ना, आध्यात्मिक निरता शून्य अवस्था नहीं होती, और न उसे प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाशीलता से दूर रहना ही अनिवार्य है। उस निरोधता को प्राप्त करने के लिए, उस शांति को प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाओं से दूर रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलती। क्रिया करते हुए भी आपको निरोधता और शांति प्राप्त होती। इसके लिए उदाहरण आपको एक बताता हूँ मैं। कैसे उदाहरण देखो, पहले छोटा उदाहरण देता हूँ, बाद में भागवत का उदाहरण देता हूँ। संगीत गाने वाला आदमी है, उसकी क्रिया चलते रहती है, आलाप से आलाप लेता और राग में गाते रहता, कैसा रहता, उसका क्रिया चल रही है, लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं खाली स्वर तबला और उसका गाना सुन, कोई गड़बड़ रहती है वहाँ, सही सुनने वाले रहते, कुछ नहीं, खाओ मत, शांत रहे, क्रिया चल रही है, संगीत का मजा ले रहे हैं, इसमें स्वर का मजा ले रहे, वैसे शांति से ले रहे। अब किसको मजा नहीं आए, जो जानता नहीं संगीत को, घुस घुस करके बातें करते हो, वहाँ कोई सुनने वाला रहा तो उनको सुनने जो मजा है ना, क्रिया है, शांति है वहाँ संगीत। ऐसे देखो, अब दैव की तरफ आओ, जो आदमी अभिषेक किया, अनुष्ठान करता है, जप करता है, वो या अभिषेक करता है, देखो बराबर ओम यज्ञ देवा सारे धर्माणी तत्व, ऐसे वो बोलता है उन स्वर से, तो शांत रहता है, उसके अंदर उसको शांति मिलती है, उसके भगवान के दर्शन होते हैं। क्योंकि क्रिया नहीं कर रहा, क्या क्रिया नहीं, उसके मुंह से कुछ बोल रहा है, मन उससे तो भगवान की तरफ जा रहा है, जागृति में प्रेम से दूसरी बातें नहीं समझ रहा, भगवान की बात समझ रहा। तो भगवान की बात हो और क्रिया चल रही क्या नहीं चल रही, फिर वहाँ दर्शन हो रहे क्या नहीं हो रहे, उसमें आनंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो क्यों हो रही है, और उसको भगवान उसकी तैयारी नहीं है, उतनी निश्चितता निरोधता की, तो भगवान प्रेम से क्या करते, उसके ख्वाब में जाकर उसको अपना फल दे देते, अपना वचन दे देते, ये ऐसा है, ऐसा हो जाता, जा इशारे दे देते उसके, तो ऐसा कर रहा था तो संतुष्ट हो जाओ, ऐसी चीजें बताते साधकों, जो साधना कर रहा है उनसे पूछो, वो लोग अपने अपने अनुभव बोलते ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो निष्क्रिय नहीं है, भगवान निर्गुण नहीं है, सगुण है, और उसके साथ शांति भी है। एक प्रकार का जब तुम भजन गाओ या एक प्रकार की क्रिया करो, अभिषेक करो, पूजा पाठ करो, लेकिन करो शांत और फिर एकाग्र होकर जागृत रहे, तो तुमको जल्दी का जल्दी आपको एक प्रकार का साक्षात्कार होता और तुमको बराबर तुमको फल मिलता। वो टाइम में अगर थोड़ा शांति, थोड़ा हलचल है,
तो भी माफ। तुमको भगवान तुम्हारे खाप का उपयोग कर। जब तुम नींद जाते हैं, जागृति में से नींद जाते हो तो एक मध्यावस्था रहती है, उसका नाम स्वप्न होता है शास्त्रों में। उस स्वप्न के अंदर भगवान घुस जाते, तुमको उसके अंदर बता देते ये तुम्हारे कर्म का फल है, नहीं तो फलान चीज ऐसी हो जाती। जाओ जिस बात की तुमको चिंता रखते तुम अनुष्ठान करते, उसका तुमको जवाब मिल जाता उसके अंदर। क्यों मिल जाता? तो शांति का सहारा लेकर ही तुमको बराबर हो। शांति भगवान देते हैं, इसलिए यहाँ क्या बताए कि स्वर और स्वरूप एक ही है। स्वरूप के बिना स्वर नहीं है, स्वर का कुछ मतलब नहीं है। खाली आए वो तो क्या अर्थ होता कुछ नहीं होता। वही स्वर अगर लगा तो ईश्वर स्वर होता नहीं। इसके अंदर भी ईश्वर में ई लगा हुआ है, ईश्वर में वह लगा हुआ है। ये सब बातें व्यंजन और व्यंजन होकर ही एक अर्थ पैदा होता है। ये माता ये बोलते कि हर वस्तु के अंदर पर स्वर अभिव्यंजना रहती है, हमको सोचते नहीं, समझने नहीं आता। ये बात बताए, बहुत अच्छी बात और मेरी बात समझने लायक। इसलिए आप बताते तुमको शांति शाश्वत मिलेगी, भगवान को क्षण जानते और बिल्कुल परम शांति और शाश्वत मिलेगा। ये श्लोक बताए। इसलिए हम बोलते अध्यात्म बोलने का मतलब ये नहीं है बहुत से लोग समझते फुल शून्य हो जाना। नहीं, शून्य हो जाने का वो समझ यहाँ अलग है। योग साधने के द्वारा वो इंसान वैसा हो जाना चाहता है, निर्विकल्प होगी भगवान के शांति में डूब के विलीन हो जाना चाहता है, वो अलग बात है। और ये अलग बात है भगवान से खेलना, भगवान से एक रहना, भगवान से शांति को अनुभव करते हुए चंचल रहते हुए अनुभव करना, अनुभव करते हुए चंचल रहना, क्रियाशील रहना। ये सब बातें माता के योग में मिलते हैं और उसको अपन समझने की कोशिश करना चाहिए। इसे जब कोई उच्चतर शक्ति किसी निम्नतर स्तरों में उतर आती है तो वो क्या बताए, जब उच्चतर शक्ति तुम्हारा निम्न स्तर जो है शरीर प्राण मन उसके अंदर जब उतर आती है, तब उस निम्नतर स्तर के निम्नतर उपादान उसकी हीनतर शक्ति और उनकी अधिक विमिश्र क्रियाओं के द्वारा वह क्षीण और परिवर्तित हो जाती है। क्या बताए, अगर कोई आदमी अच्छा अनुष्ठान कर रहा है या कोई भगवान का स्मरण ध्यान कर रहा है और ध्यान करते करते निम्न स्तर में अगर वो आ गया तो क्या होता, वो कलुषित हो जाती। क्यों कलुषित हो जाती? निम्न स्तर में गए, निम्न स्तर में जाने से तुमको कुछ दाग लग जाए तो भी तुमको समझ नहीं आता, बाद में तुम शुद्ध हो सकते। जैसा कि समझो रंग पंचमी जैसा, रंग खेलने के दिनों में जब तुम बाहर जाते तो तुम्हारे बहुत अच्छे स्वच्छ कपड़े रहते, तो भी तुम रंग खेलते, क्या करते, तुम्हारा दोस्त आता, अरे क्या भाई तुम अपना धर्म है, कुछ बोल देता, तुम दोस्तानी में यही छुप कर बचे खेलना था, ऐसा कर रंग के छिटे डाल देता। क्यों डाल देता? तुम उसके साथ खेलने वगैरह दोस्ताना पकड़ाते तो तुम अपने छींटे डाल देता। ऐसे तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी जीवात्मा शरीर के अंदर मूढ़ता, अंधता, अविश्वसता, अलस्यता, ये शरीर के धर्म है। इस धर्म में तुम्हारा आत्मा जब आया तो इसके धर्म तुम्हारे आत्मा पर लागू हो रहा। तुम्हारे अंदर मूढ़ता है, अंधता है, अविश्वास है, समझने अश्रद्धा पैदा हो गई तो किसके धर्म है? तुम्हारी जीवात्मा के धर्म है। शरीर के धर्मों को तुम्हारी जीवात्मा के अंदर छिटका दिया गया, क्योंकि उसके अंदर में उतर क्या है। इसलिए आप बताए वो गुण को तुम पहचानो, दूर हटाओ, वही साधना है। तो शांत रहो, उसकी तरह शक्ति आने के बाद वो भी थोड़ी देर के लिए चक्कर खाती है, फिर जब बार बार अभ्यास करने पर तुम उच्चतर शक्ति के साथ परिपूर्ण होते, फिर इसको फिनिश कर देते। समझे, एक परिवर्तन रूपांतर का योग है जो साधना करने वालों के समझ में आता और उसको वो कर सकता है। जिसके अंदर ये साहस है, बराबर अपना जीवन एक जीवन में 10 जीवन कमाएगा, इसको करके छोड़ देना। पहले लोगों को अपने संस्कार देके चला जाएगा, आदमी खाली नहीं रहेगा जो इस योग को समझ गया। इसलिए माता जी बोलते देखो भाई तुम सोचो, इससे तो शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव एकदम नहीं बदलता। तुम्हारे अंदर कामना है, क्रोध है, मोह है, दम्भ है, सब रहेंगे, लेकिन तुम बार बार अभ्यास करने पर क्या होता, बराबर वो परिवर्तन रूपांतर हो जाए। नहीं होने का सवाल नहीं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा अड़िग रहना, अटल रहना, तो क्या होगा, बराबर कामयाब हो जाएंगे। नहीं तुम थक गए, छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, तुम दूसरे जन्म में करो, नहीं तो और कई जन्म में करो, अलग बात।
इसलिए अभ्यास करने पर ऐसा होता है। जब कोई उच्चतर शक्ति किसी निम्नतर स्तर में उतर आती है, तब उस निम्नतर स्तर के निम्नतर उपादान, उसकी हीनतर शक्ति और उसकी अधिक विभिन्न क्रियाओं के द्वारा वो क्षीण और परिवर्तित हो जाती है। इस तरह यदि अधिमानस शक्ति प्रबुद्ध मन के भीतर से कार्य करती है, तो उसे उसके सत्य और स्वातंत्र का केवल एक अंश ही अभिव्यक्त होता और प्रभावशाली बनता है। क्या बताए, वो शक्तियाँ भी तुम्हारे अंदर आने के बाद जैसा प्रकट होना चाहिए वैसा नहीं होते, कुछ अपनी शक्ति को गमा के तुम्हारे अंदर रहते हैं, समझे नहीं? जैसा एक बच्चा है, वो कविता का अभ्यास करता, कुछ सेंटेंस याद हो जाते उसको, और जो पक्का याद नहीं हुआ, उसका बचपना है, वो पूरा अभ्यास नहीं किया, तो कुछ सेंटेंस याद हो जाते हैं, कुछ सेंटेंस याद नहीं होते। जब मास्टर के सामने गया, कविता बोलने लगा, 4-5 सेंटेंस बोल देता, फिर बाद में ये आगे पीछे बोलता है। वो मास्टर का कार्य बराबर याद नहीं कर, क्यों मास्टर याद तो क्यों लेकिन जरा भूल रहा हूँ, ऐसा। अच्छा, ऐसे ही तुम्हारी निम्न प्रकृति, तुम्हारे प्राण और बुद्धि, ऐसा उच्चतर शक्तियों को अंदर आने के बाद भी जब तक कि तुम्हारा अभ्यास पूरा नहीं होता, तब तक तुम लोग भी बराबर गलतियाँ करेंगे। इससे माता ही बोलते, इससे तुम पीछे नहीं हटना, बराबर आगे बढ़ने की कोशिश करना। वो तो सभी को होता, बड़े बड़े साधक को होता। तुम बड़े बड़े कहानियाँ पढ़े भूल जाते हो। बड़े इतना बड़ा विश्वामित्र ऋषि था, वो आज आम के सूखे पत्ते काटकर तपस्या किया, तो भी उन्होंने रंभा के पीछे क्यों पड़ा जी, मैं पूछता हूँ। इतना 60,000 साल का था, और 60,000 मतलब 60 साल से तपस्या होगा, 60,000 लिखे तो भी इतना करने में उसके अंदर कामना जग गई, और रंभा के पीछे पड़ा क्यों? जिस वक्त उसको भूख लगी तो कुत्ता मर गया, उसको कुत्ता 3 दिन तक कुत्ता सड़ा हुआ खाया क्यों? ऐसी चीजें हैं। प्रकृति माता जो है एकदम तुम्हारे अंदर में नहीं आती, उसका परिवर्तन रूपांतर एकदम नहीं होता, आसान खेलने में। इसलिए बराबर जो आदमी इस बात को समझता, बहुत कुछ पढ़ता और अच्छे सत्संग में रहता, उसको हिम्मत रहती है कि मैं भगवान का अंश हूँ, एक दिन भगवान ही बनूंगा। जैसा एक छोटा बच्चा है मनुष्य का, उसको ये बराबर विश्वास रहता है आगे, और लोगों को उसका विश्वास रहता है कि मनुष्य का बच्चा है, आगे चलकर आप बच्चा है कल मनुष्य बन जाएगा, ऐसा उसको बराबर मालूम विश्वास रहता, मैं ही बन जाता हूँ। तो ये क्यों ऐसा होता? तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य बनेगा। जीव बनने ना पड़ा, वो जीव है भगवान का, वो भगवान ही बनने वाला है एक दिन। अगर मनुष्य बोलता आज का डल बुद्धि वाला होकर, मैं भगवान नहीं बनता, मत बनो, कौन बोल रहे था लगा कर, बनाने वाला अलग है, तुमको बनना ही पड़ेगा। जब उन्होंने बनाने को बैठा है तो तुम अभ्यास नहीं करेगे तो एक दिन उन्हें देगा जिन पे, तो तुमको बनना पड़ेगा। ऐसी चीज है, इसे सोच लो। अध्यात्म जैसे अंदर माता जी बोली बिल्कुल करेक्ट है, उसको समझ कर अपन चलना अपना काम। उसको भाता नहीं, समझता नहीं, वो कुछ पैदा नहीं। इस तरह यदि अधिमान शक्ति प्रबुद्ध मन के भीतर से कार्य करती है, तो उससे सत्य और स्वातंत्रता का केवल एक अवश्य ही अभिव्यक्त होता और प्रभावशाली बनता है। केवल उतना ही जितना कि कम ग्रहणशील चेतना के भीतर प्रवेश कर सकता है। जितना तुम्हारे ग्रहणशील शक्ति पर है, जितना कम ग्रहण कर सकते, उतने तुम भीतर से बन जाते हो ठीक, और नहीं ग्रहण करने की शक्ति है तो कुछ नहीं बनते। और जो कुछ प्रवेश करता है वह भी कम सत्य या शुद्ध होता है। कम सत्य होता शुद्ध। तुम बोले सत्य कहीं कम ज्यादा होता है, क्यों नहीं होता? तुमको भूख कभी ज्यादा कम नहीं होती क्या? कभी भूख जोर से लगी तो ज्यादा खाते, भूख लगी। कभी भूख बराबर नहीं है तो दोनों कम खाते, और कम लगी तो आज भूख नहीं थी चलो खा दो बराबर, ऐसा ही है। सोचना, उसका विचार करना। इसलिए माता की पूरा से कैसी है, कितना सूक्ष्म है, कैसा कैसा समझा रहे हो अपने लिए। अपना धीरज नहीं टूटना, अभ्यास करना आदमी। इसलिए कितना समझा रहे उसको देखो तो ऐसा वह भी कम सत्य या शुद्ध होता है, वह अन्य वस्तुओं के साथ मिल जाता है, कम अधिमानस होता है। अच्छा, अंशता मिथ्या भी होता है। क्या बताया उन्होंने कि वो कम अधिमानस होता है, अधिक आसानी से एक ऐसी चीज में परिवर्तित हो जाता है जहाँ अंशता सत्य और अंशता मिथ्या होती है।
ऐसा परिवर्तित होता उसका चेतना, अंशतः सत्य भी होता, अंशतः मिथ्या होता। अपन बोलते को कई जगह पर, अब एक उदाहरण देता हूँ, किसी के घर के आंगन में आता, कुछ बातें उससे सही नहीं करती, कुछ गलत निकल जाती, अपन देखते किसी के आंगन में आ जाकर अब फलाना हमारा काम है नहीं हो रहा, हम बहुत सब होता, 1 महीना 2 महीने होता, ऐसा बोल आ जाए, 2 महीने गया, 4 महीने होता, वो होता बोले, लेकिन 2 महीने तो नहीं हुआ, 4 महीने को हुआ, एक बात गलत निकली लेकिन थोड़ा सच भी नहीं। इस तरह से ये क्यों होता? ये जो अनुष्ठान करता, जो बोलता है ना, उसके प्रकृति में कोई दोष है, इसलिए वैसा होता, उसको बराबर समझ नहीं आता, इसलिए वैसा होता। तो क्या सत्य नहीं है? सूरज की रोशनी तुम्हारे घर में अगर फूल नहीं आई तो सूरज का दोष है क्या? तुम्हारा कोई दोष नहीं। दरवाजे छोटे रखेंगे, खिड़कियाँ छोटे रखेंगे, पूरा रोशनी, जितना रोशनी तुमको चाहिए उतना कांच, बड़े बड़े खिड़कियाँ दरवाजे बड़े बड़े रखो, खुली हवा और खुली रोशनी तुम्हारे घर में आती। इससे तुम अपने अंदर चेतना में शुद्धि रखेंगे तो भगवान की चेतना तुम्हारे अंदर आएगी और तुमको शांति मिलेगी और स्थान शाश्वत मिलेगा। सब बातें जितना इसमें दिखे तो बराबर अनुभव कर सकते हैं, और जो साधना सही कर रहे हैं वो बराबर अनुभव कर रहे, वो कभी इस साधना को छोड़ते नहीं, कभी इस बात को छोड़ते दूसरे ग्रंथों को पढ़ते नहीं, और उनका विश्वास है, उनका अनुभव है, जीवन ऐसे ही चलेंगे वो लोग, ऐसा है। इसे अपन सोचना, इसे किसी मात्रा में ही ग्रंथ है, वो लोग जो कुछ करते हैं अनुभव लेकर करते हैं, उसका अपन बराबर सोचना, एकदम उसको गलत नहीं बोलना। सत्य और अंशा मिथ्या होती है। जब यह क्षय प्राप्त अप्रत्यक्ष शक्ति और भी नीचे मन और प्राण में उतरती है, जब क्षय प्राप्त अप्रत्यक्ष शक्ति जो है, जो प्रत्यक्ष नहीं बोले, अप्रत्यक्ष शक्ति नीचे मन में और प्राण में उतरती है, तो उस समय भी उसमें सर्जन क्षम्य अधिमान सत्य का कुछ अंश विद्यमान रहता है, पर वह बुरी तरह मानसिक और प्राणिक रचनाओं के साथ मिलजुल जाता है, और वे रचनाएं उसे विकृत कर देती है तथा उसे आधा ही फल देने वाला बना देती है, एवं कभी कभी तो एकदम निश्चल बना देती है। क्या बताए, आदमी के अंदर अगर कोई दुर्गुण है, भगवान की शक्ति हो, भगवान का वरदान हो, अगर वो ले भी दिया, उस भगवान के वरदान को लेकर अगर वो चलने लगा और वो शक्तियाँ उसको क्षीण हो जाती, उसको बराबर वो शक्तियाँ कमजोर बना देती हैं। कैसा बनाते? अब तुमको उदाहरण देता हूँ, सुनो। ऐसे अपने पास बहुत हुआ सर, जैसा हिरण्याक्ष हुआ है, हिरण्याक्ष, उन्होंने क्या किया? खूब तपस्या किया, उसको भगवान मिले, तपस्या किया, भगवान आके खड़े हो गए, क्या हो रहा है? मैं मरना नहीं चाहता, क्या मत चाहो, मुझे क्या बोलता है? वो हिरण्याक्ष भगवान से कर क्या बोलता, मरना नहीं चाहता। अरे मरना नहीं चाहता सही है, नहीं मैं कहा तेरे को मरो बोलो, नहीं मरने का वरदान, मौत टड़ा नहीं किसको बाबा, अगर ये मृत्यु लोग है जरूर मौत आएंगे, तेरे को किनसे डर है वो मांगे, तेरे को किनसे डर है मरने का डर रहता ना भाई, जरा है, व्याधि है, मृत्यु है, ये सब चीजें हैं, दुश्मना है, अपने जहर है, कुछ ऐसे खून खराबी करने वाले जानवर है, तेरे को किससे डर है मरने? तो बोल मैं दुश्मन से नहीं मरना, नहीं मरता दुश्मन से, तेरे को दुश्मन कोई नहीं रहेगा तो दुश्मन से नहीं मरता। ऐसा फिर नहीं, मेरे को सांप काट के मर दो, सांप से नहीं मरता, जो मांगना है मैं अग्नि आप शुरू कर जाओ, फिर अग्नि से नहीं मरना, हवा से नहीं मरना, पानी से नहीं मरना, गैस से नहीं मरना, मेरे को बंदरों से नहीं मरना, मैं व्याघ्र से, सिंहों से भी नहीं मरना, मनुष्य नहीं मरना, राक्षसों से नहीं मरना। हाँ बोलते जा बोले, सब वरदान दे, सब मांग लिया, देवताओं से नहीं मरना, ब्रह्मा से नहीं मरना, विष्णु से नहीं मरना, शिव जी से नहीं मरना, बोलते जाओ, क्या ऐसा। इतना मरने के बाद भी उसे प्रकृति ने क्या था, हंसा, बस अब मैं किसी से नहीं मरता, अब मैं हूँ भगवान,
तो जो चाहे कर। उसका स्वभाव परिवर्तन हुआ क्या जी? सोचो, मैं बोल रही हूँ माता जी, यही पूछ, उसका स्वभाव में उसे बुद्धि में कोई परिवर्तन आया? अरे अपने से बहुत बड़ा ऊंचा है, उसकी मर्जी पर ये लीला चल रही, अपन उसकी मर्जी से फिट हो जाना, उसकी इच्छा से फिट हो गए तो अपना अच्छा ही है। क्या मांगने का है बोलते उसका ऐसा मालूम हो गया? नहीं, वो नम्रता, वो सादगी उसके अंदर नहीं थी। समझ रहे हैं ना? इस बात को अच्छा समझ लो। आज भी आदमी ऐसी उच्चारी करता, अपन चाहते हो भगवान पास, मतलब बोलते अरे क्या चाहते बार बार उसके पास? वो खुद तुमको अच्छा बनाने के लिए, वो भगवान खुद तुम्हारा कल्याण करता, तुमको अच्छे से ऊंचा उठाने के लिए वो खुद प्रभु तुम्हारा माँ बाप है, उसके ऊपर विश्वास रख के चलो। को अलग 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 मांगते उसको परेशान करते, तुम परेशान क्यों होते? लोग नहीं सुनते, माता बोलते नहीं सुनते, अपना शांतपना ज्यादा रखते, अपना लिखा पढ़ा हुआ ज्ञान जमाते, अपने शास्त्र जमाते, चाहते करते बंदरी चारा, वो चारा दाम फजूल हो गया हिरण्यकशिपु। नहीं मरता जा, इतने जितने चीजों से मांगा उतने चीजों से तू कभी नहीं मरता जाओ। अब उसको ये नहीं मालूम बेटे को भगवान किस ढंग से, कौन से चलने, किस प्रकार का अवतार देंगे, किस प्रकार का इस मृत्यु रूप में क्या चीज पैदा करेंगे, किससे मेरे को खत्म करेंगे। बोल तो गए कि मृत्यु रूप है यहाँ कोई रहता ना रहा, बराबर चले जाते रहेंगे, बोल तो दिए। वो भी बात खटकती थी उसको, फिर भी आम था, नहीं तो नहीं मारी। इतनी चीजों से जब नहीं मरता, अगर मारने वाला कौन है? समझ के वो क्या करा, अपना नाम बोलना शुरू कर, लोगों को बोला, पंडितों को, शास्त्री लोगों को, मदरसे मास्टरों को, अरे मास्टरों क्या राजा साहब देखो, ओम हिरण्यकशिपाय नमः, मेरा नाम देखो, हिरण्याक्षाय नमः, मैं भगवान, मेरा नाम याद, लोगों को याद कर रहा हूँ, क्यों? मेरे को मौत नहीं है, मैं मौत को देखते हूँ हो गया। नहीं मरने वाला भगवान रहता, इसी पकड़ लिया उसको। ये नहीं मालूम सर्वज्ञ, जो सर्व जानने वाला, सर्व सत्ता जी, सब सत्ताओं के ऊपर सत्ता चलाने वाला, सब जगह व्यापक है, सर्वांतर्यामी रहते व्यापक है, ये नहीं मालूम बेटे। सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे अंदर से निकलता, मेरे अंदर ही विलीन कर लेने वाला मैं हूँ, ऐसा जो भगवान की भगवत्ता है उसको मालूम नहीं। हिरण्यकशिपु दीवाना बन गया, भगवान को देखते बोला कि थोड़ा बहुत मांग लिया, और ये बोला कि बस मैं अब अमर हो गया, फिर अपने बेटे को सताना शुरू कर दिया। उसके पेट में प्रहलाद बोलने वाला एक लड़का पैदा, उसका नाम प्रहलाद। अब उससे माने तो आगे बोलते अल्लाह बोलते बहुत बड़े खुशी को, प्रहलाद बोलते जिस खुशी का अंत नहीं है, लोग अक्षर बहुत विशेष प्रहलाद, उसका अंत नहीं, ऐसा खुशी में रहने वाला एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम प्रहलाद, समझे ना? तो प्रहलाद जो है वो क्या हमेशा वो देखा, माँ को पूछा, माँ हमेशा नहीं, मैं नहीं मरता, मैं भगवान हूँ। मास्टरों को बोलते थे मेरा नाम ही लिखो, मैं मदरसे में जा रहा हूँ तो मास्टर बोलता तेरा बाप का नाम लिखो, वो मेरे निकट में लिखो। अरे इसको भगवान अलग नहीं था, मैं भगवान नहीं था, अम्मा से पूछा, अम्मा बोला बहुत प्यार में बड़े लड़के से झटकर को, तो बेटा ऐसा नहीं तो मत बोल बाप को, क्यों मत बोल? अरे बाप को उल्टा पलटा नहीं बोलना बेटा, फिर भगवान है क्या? भगवान तेरे बाप पिता को तपस्या करे, नहीं मरने का वरदान से भगवान उसको नहीं मरता, किसी चीज से नहीं मरता, जाओ बोले इसे मैं भगवान हूँ, बोल रहे हो, बोलने दो, तेरा बाप है, तू का कुछ से झगड़ा करता रही इन्हीं के ऊपर। अम्मा की बात सुनकर अनुराग, मैं झगड़ा नहीं करता, लेकिन भगवान तो अलग है, उसका नाम लेना ना अम्मा, तो तुम ऐसा कर, तू ले कुछ कर बाबा, और मेरे को मत बोल, मेरे पास जगने नहीं रहा, बाप को उल्टा पलटा मत बोल, इतना तेरे को मैं प्रार्थना करता हूँ। उसको पूछा नहीं, बाप को उल्टा पलटा नहीं बोल, बाप पूछे थोड़ा से शुभ बात, तो भगवान का नाम ले कुछ कर, ऐसा। मेरे अम्मा बोली सही, अम्मा मेरे को राज बोली, भगवान अलग है, उसका वरदान पाया, अपन को बाप को उल्टा पलटा बोलना, समझ के भगवान प्रहलाद क्या किया, हरि ओम हरे नमः, हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम। हमारे में स्कूल में गया तो मास्टर वाले क्या हरि ओम लगा, हिरण्यकशिपु बोल,
मैं नहीं बोलता, भगवान अलग है। तेरे कौन बोले, वही बोलने दो, मत बोलने दो, आया लो। फिर मैं तेरे बाप को तुम बोलो बोलो, तेरे बाप के खिलाफ करता, मैं क्या खिलाफ कर रहा हूँ, तेरे भगवान का नाम दे, और कोई बात नहीं सुनो। और चला चला 4-5-6 साल गुजर गए। पिता बोले अरे तो भगवान का ऐसा करको नाम ले रहा भगवान। पिताजी देखो ये बात सुनो मेरी, देखो आपको जो वरदान दिए हैं भगवान ने, नहीं मर रहे, तेरे को कौन बोले, बोल दिया, सीधा ही बोल दिया, मैं झूठ नहीं बोलता। अम्मा बोले भगवान वरदान देने से तेरे पिताजी भगवान अपने को भगवान मानते, और तेरे लिए तो बाप भगवान के जैसा ही रहता बोले उन्होंने, इसलिए तुमको भगवान के जैसा मानना, लेकिन भगवान आप नहीं होते ना पिताजी। अम्मा बोली ऐसा, तो भगवान अलग है बेटा, लेकिन भगवान के साथ उन्होंने प्रेम भक्ति करके वरदान मांगे, उनको मौत नहीं है, इसके अलावा भी उनको मौत नहीं है। इसके अलावा तेरा पिता तेरे भगवान के जैसे मानना, मैं तुमको भगवान जैसा मान रहा हूँ, लेकिन भगवान कैसा होते आप, ऐसा नहीं होता ना पिताजी। इसलिए मैं हरिओम बोल रहा हूँ, आपको क्या बोलना, मैंने वो बोलना छोड़ना, वो मत तो बाकी चीज बोलो, सब सुनता बात, मैं हरिओम बोलना नहीं छोड़ा। ये प्रभु है सबका राजा, हरिओम बराबर बोलता। देखो यही माता जड़ और अभंग अपेक्षा होना चाहिए, नहीं बोलना आप मेरे भगवान क्या, भगवान के जैसे आपको मानना, तो भगवान आप नहीं होते। इतना बोलियो मेरे को याद है, जे पिताजी उसको मारे तोड़े, पहाड़ पर से ढके दिए, सांपों के इसे कमेटी इसे कोठड़ी में डाले, सब करे, जहर भी दिए, वो बोलता हरिओम फिर कुछ नहीं करा। ये कहानी मशहूर है, हर एक हिंदू जानता है इस कहानी को, समझे। इसलिए वरदान भगवान को नहीं मांगते हुए प्रहलाद क्या हुआ, अमर हो गया भगवान की करुणा से। क्यों, उसका स्वभाव बदल गया, उन्हें सच्चाई पर आ गया। उन्होंने बोलता भगवान के जैसे बड़े लोग रहते, लेकिन भगवान नहीं होते हो, भगवान अलग ही है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसको भगवान माना। पिताजी को कुछ अथॉरिटी दिए है भगवान, उसको कैसा भगवान मानते, वो भगवता के अंश मात्र उनके पास आ गए, वो भगवान नहीं बन सकते। भगवान उनको आदर करना इतने, लेकिन भगवान ये कहानी बस से आप लोगों को सुनिए और समझ जाओ कि भगवान अलग चीज है, भगवान आपके अंदर है, बाहर है। उसको तुम जितना भी प्रेम और भक्त अपराध जैसा पूरा पूरा समर्पण शरणागत हो जाओ, आज भी तुमको कोई दुनिया के अंदर मारने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। और उसमें थोड़ी कमी ज्यादा रही हिरण्यकश्यप के जैसा, फिर मसाला होगा। आगे की बात तुम जानते हैं, नरसिंह का अवतार हुआ, खंभे में से प्रकट हो गए, वो तुम्हारी बुद्धि को फटने वाली बात है। खंबा कहीं भगवान को जनता क्या, आदमी जनता नहीं, खंबा आदमी को नहीं जनती, भगवान। अब वो सब बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी, आज पुत्र के आदमी तो समझ नहीं आएंगे। और भक्ति वाला प्रेम वाला है, भगवान की लीला को आज समझने वाला है, तो वो समझता है कि खंबे के अंदर से भी होता, हवा के अंदर भी खड़े खड़े भगवान पैदा हो सकते, ये मान सकता है, वो अलग अलग चीज है। इसलिए माता जी कहते हैं कि देखो भाई तुम्हारी भक्ति पूर्ण है, तुमको पूर्ण फल मिलेगा। अगर भक्ति में कुछ कम ज्यादा है तो उसी तरह से तुमको फल मिलेगा। इसलिए भगवान के तरफ कुछ नहीं, जो कुछ आप नहीं। इसलिए भगवान की गीता में साफ साफ कह दी, ये था माम प्रपद्यन्ते सदैव भजन। जो आदमी जिस तरह से मुझे देखता है, भरता है, भावना रखता है, उतना ही मैं उसको फल देता हूँ, उतना ही उसके साथ मेरा संबंध रहेगा। जो आदमी कुछ नहीं करता, मेरा भी उसके साथ कोई संबंध नहीं। बोले मेरा जीव है तो क्या होता, समझे ना, मेरा जीव है, क्या बदलता उसका, तो मेरे मर्जी के माफक है। जो मेरे साथ प्रेम रखता है, भक्ति रखता है, मेरे तरफ आता है, कुछ मेरे लिए करता है, तो मैं भी उसके लिए सब करता हूँ। इस साथ साथ गीता बताती है, और आज वही चल रहा है समझो दुनिया के अंदर, और कुछ नहीं। कभी किसी युग में ये बात विकाराबादी सत्य है, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। जो भगवान को जिस तरीके से भाव से भजता, उतने भगवान उसको बराबर अपना लेता। ये बात इसके अंदर लिखे हो। इसे प्रकृति की अगर तैयारी तुम्हारी बराबर नहीं है, उसके अंदर अहंकार है, काम है, क्रोध है, गड़बड़ है, और तुम अध्यात्म कमी कर रहे, तो तुमको पूरा पूरा फल नहीं मिलता। तुम अभी 50 जन्म ले, अब यही स्वभाव रखेंगे, तुमको हजारों जन्म लेना पड़ेगा। एकदम अगर तुम्हारा समर्पण शरणागत रहेंगे, महात्माओं के संगत में रहेंगे, सत्संग करेंगे, हमेशा गुरु बनेंगे, या ऐसे अभ्यास में रहेंगे, तुमको बराबर चुटकियों के साथ भगवान के दर्शन होते,
हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलते रहेगा। ये बात पक्की समझो। आज के जमाने में भी ये बात बराबर है। कलयुग से भगवान को डर नहीं लगता, कलयुग के भगवान गुप्त नहीं रहता, इतना याद रखो। क्या बता रहे हो? सुनिए, जब ये छह प्राप्त अप्रत्यक्ष शक्ति और भी नीचे मन और प्राण में उतरती है तो उस समय भी उसमें सर्जन क्षम में अधिमान सत्य का कुछ अंश विद्यमान रहता है, पर वह बुरी तरह मानसिक और प्राणिक रचनाओं के साथ, यानी बुरे ख्यालों के साथ मिलजुल जाता है और वे रचनाएं उसे विकृत कर देती है। जैसा कि हिरण्याक्ष को हुआ, उसके बुरे ख्याल, बुरे अहंकार उसके वरदान में मिल गए और उसका गड़बड़ कर दिया उसको। नहीं तो मजे में जी रहा था। वो भक्त प्रहलाद के नाक में काढ़ा गए वो घर। अरे भाई, सब तेरा नाम ले रही दुनिया, सब चुप बैठा, तेरा बेटा नहीं लिए तो क्या होगा? चुप बैठा था, नहीं चुप बैठा। वो तर्क कुतर का लड़ाया, उसको खुद को मिट जाना पड़ा। ऐसा है आज भी, मिलजुल जाता है और वे रचनाएं उसे विकृत कर देती है तब, तथा उसे आधा ही फल देने वाला बना देती है। ये कभी कभी तो एकदम निष्फल बनाती है। तो ये भगवान का खुश नहीं, साधक का खुश हो रहे, उसकी सेवा में गड़बड़ है। इसलिए ऐसा होता है कि तुम उसका कुछ फिक्र नहीं करना कि भगवान नहीं है या नहीं मिलते। अपने चलने पर ही है, अपने चरण पर सब कुछ है, समझा? ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम एकाग्र होना और किसी का भी ध्यान नहीं जाना या कुछ अभिषेक करने वाले एकाग्र होता है। अभिषेक में एकाग्र होता, भगवान तरफ ध्यान करता है। नाम लेना, नाम में एकाग्र होता, भगवान के ध्यान में एकाग्र होता। ऐसा एक काम करने वाला काम भगवान के लिए कर रहा हूँ समझ कर एकाग्र होता और वो काम भगवान का बन जाता। ये चीजों को समझने शक्ति अपने अंदर रखना। कोई समझा नहीं कर्म है तो फजूल है उसका जीवन। सच पूछा जाए तो कभी तो प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप में, जब अधिमानस की शक्ति सहायता से अधिमानस की सहायता से मन अपने अवरुद्ध भागों से मुक्त हो जाता है, तब साधक के अंदर विराट चेतना उद्घाटित होती है और फिर साधक विश्वात्मा तथा वैश्विक शक्तियों की क्रीड़ा के विषय में सचेतन हो उठता है। क्या समझे ना? क्या बताया यहाँ पर? जब मनुष्य सच पूछा जाए तो माता जी सच्ची बात कहा जाए तो माता ही बोलते कि देखो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में अधिमान शक्ति का जो साधक के मन में अवतरित होता है, टच हो जाता है उसका, तो उस आदमी को क्या अनुभव आता बता देता हूँ। अधिमान शक्ति की सहायता से मन अपने अवरुद्ध भागों से मुक्त हो जाता है, यानी मन जिन विचारों से अवरुद्ध हुआ, यानी बंधन में गिरा हुआ है, उससे वो मुक्त हो जाता है। उस टाइम के हद तक क्यों नहीं होता, तब साधक के अंदर विराट चेतना उद्घाटित होती है। तब साधक के अंदर एक बहुत बड़ी विराट चेतना है, हर जगह रहता। अब कैसा समझाना तुमको हम लोग, उन्हें हर जगह रहता, हर जगह की बात उन्हें देखता है, जानता है। उसकी चेतना जो है ना, हर जगह की बात जानती है। कैसा समझो, जो जानना चाहता है वो जो कुछ जानना चाहता है जानता है। जैसा तुमको कान खुजा, आप तो आप कान खुजे तो कौन बोला? आप तो ज्ञान हुआ, कान में खुजली हो रही, ज्ञान हुआ। आपकी उंगली बराबर हाथ के कान पे रख जाएगी और ऐसा कान खुजा लिया है ना। ऐसे ही इसमें बताते, जिसके अंदर विराट चेतना खुल गई, जहाँ भी उसको कुछ काम है, भगवान की मर्जी वो काम कर देना, उसकी चेतना वहाँ पहुंची हुई रहती। वो किसी आदमी का संकट निकालना, उन्होंने यहाँ बैठे बैठे उसकी चेतना वो संकट निकाल देती, क्योंकि उसकी चेतना वहाँ है। समझे क्या? मैं तुम लोगों के सामने स्पष्ट बोलता नहीं तो लड़की बता देंगी मेरे पास आने वाली, मैं नाम नहीं बोलता। वो लड़की का अनुभव 3 दिन के नीचे, वो बोलती है कि पिताजी मेरी चेतना जो है ना विश्व से एक हो गई है, ऐसा मानती। ऐसा उसको चंद बातें हम पूछे, करेक्ट नहीं तो लड़की बताती मेरी विश्व विराट चेतना हो, मैं हर जगह हूँ, मेरे मालूम हो रहा है, बात कर रही है। अब तुम बोल सकते क्या वो समाधि में है?
तुम नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूँ, वो उसकी समाधि करेक्ट है। जब विश्व में फैल गई है, भगवान कैसे हैं, सब जगह फैले हुए, चंचल नहीं है, लेकिन बराबर फैले हुए, स्थिर में फैले हुए। लड़की बोलती कौन सी बात बोलो बोलो, हरों बता ना, सीधा घर देंगे नहीं तो पुलिस में देंगे। हर बात समझ में आती है तो लड़कियों को जेल में डालो। ये बातें बोलने के नहीं थे, अनुभव करने के लिए थे। मेहनत उठाओ, समर्पण करो, शरणागत हो जाओ, मेहनत उठाओ, उससे भी तुम आगे समझे क्या नहीं। 25-30 साल के अंदर की लड़की, 25 के बाद के अंदर की लड़की, वो बोलती है क्यों अभ्यास करती है, समझे क्या। तो कई बहुत प्रेम से अभ्यास करती है, किताबों को पढ़ती है, नहीं समझ में आया कुछ बता तो 10 मिनट में समझ देती है कि इसको कितना टेंशन है। उसके टेंशन रहने के बाद भी ये चेतना उसके अंदर टच करती, कभी कभी वो बात बताती है। ये गलत नहीं, आज भी सत्य है। ये आज मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं रही, बिल्कुल हवा हो गई। इसलिए ये चीजें जो है माता जी गुप्त रखी। आज भी मैं जोर के साथ बोल सकता हूँ, हिंदुस्तान का सत्यानाश कोई नहीं कर सकते। मूर्ख लोग जमा हो गए राज्य पर, वो लोग सत्यानाशा करने बैठे। मैं बोलता हूँ गर्व, हमारे माता और श्री अंदर कभी सत्यानाशा नहीं करने देंगे हिंदुस्तान को। याद रखा, उनके हड्डियां नरम करके हटा देंगे और यहाँ पर दैविक दिव्य लोगों की स्थापना हो जाएगी। इसी तरह दिल्ली के तख्त पर याद रखा। इसके लिए सालों की गिनती नहीं, 10 साल 5 साल 20 साल इतने भी रख सकते, लेकिन जो रहेंगे है तो याद रहेंगे। हिंदुस्तान को आज तक कितने दुष्ट लोग ने यहाँ हिंदुस्तान का खराबा करने के लिए और बेइज्जत करने के लिए, और कितने आज खत्म हो गए हमारे साथ। हम इतिहास क्या बोल रहा है, हमको रावण का इतिहास क्या बोल रहा है। आज रावण मामूली है, देवताओं को अपने अंडर में रखा, जैसा चाहे वैसा भगवान को देवियों को मांगा। भगवान का आत्मा लेकर शिव जी का लंका जाना चाह, कोई जाने दिया उसको, वो काम होने दिया। आज से मामूली बात है, महंगाई पिंगा होना उसकी इच्छा हिस्सा कुछ भी नहीं है। ये बात भी करके बराबर माता जी उसके अंदर अवतारी उसकी हुआ, बराबर होके रहेगा। वो कैसी गुप्त शक्तियां उनके काम कर रहे हैं, वो दूसरों को मत पूछो, वैसे लड़कियों से पूछो, वो बताते हैं कि ये काम चल रहा है, ये काम चल रहा है। आप लोग को क्या मालूम, अपन को याद ही अपना दिन 1 मिनट 4 सेकंड एक जगह अपना दिल नहीं रहता, अपनों को क्या मालूम। ऐसे लोग जो अध्यास है बराबर बोल सकते आज भी, और बेफिक्र रहते हो बराबर। ऐसे लोग आज भी ऐसे हिंदुस्तान टिका हुआ है, और कितना भी खराब है तो हम विश्वास कर सकते हैं कि बराबर हिंदुस्तान एक दिन तमाम राष्ट्रों का गुरु बन के रहेगा। माता जी डंका बजाए, तमाम राष्ट्रों का गुरु बनेगा वो, तमाम देशों का। हिंदुस्तान के पास ही शिक्षा देने को दूसरे लोग आना पड़ेगा, ये बात बराबर से होके रहेगा। क्योंकि वो कई जन्म उठा माता जी। माता जी कुछ मामूली इंसान नहीं है, कोई लेडी नहीं है, जो महाशक्ति है, जो पृथ्वी को पैदा हुए जबकि पहले से है। वो बोलती है स्पष्ट कि वो होकर रहेगा। हमारी बाहर की अवस्था शरीर की देखकर तुम लोग कभी ऐसा गफलत नहीं करना कि हिंदुस्तान को खा जाने, और नहीं खाएंगे। क्यों, हमारे कर्म वैसे हैं, हमारे कर्मों का भोग हमको देते हुए हमारे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर एक नई चीज पैदा होने वाली है, वो सब माता जी करती है। इसे यहाँ बता दिया जा रहा है क्या बोल के, सच पूछा जाए तो कभी तो प्रत्यक्ष या कभी अप्रत्यक्ष रूप में अधिमानस की शक्ति सहायता की शक्ति सहायता से मन अपने अवरुद्ध भागों से मुक्त हो जाएगा, मन अपने बंधन से मुक्त हो जाएगा। तब साधक के अंदर विराट चेतना उद्घाटित होती है, और फिर साधक विश्वात्मा, विश्व का जो आत्मा है, जैसा व्यक्ति का एक आत्मा है ऐसा विश्वात्मा बोल के भी एक है, और उसके साथ एक होकर रहेगा। वैश्व शक्ति उनकी क्रीड़ा के विषय में सचेतन होता है। वैश्व के अंदर जो जो क्रीड़ा कैसी कैसी चल रही है और कैसा होने वाला है, उसके साथ वो साधक का आत्मा एक होकर रहता है। यह अनुभव उठा सकता है, प्रत्येक साधक साधना करे, अनुभव को उठा सकता है, वो बेफिक्र हो सकता है उठा करके। इस बात को अपन सचेतन लेकर सोचना चाहिए, और अपने से नहीं होता चुप रहो, कम से कम निंदा मत करो कि साधना ऐसी नहीं है, बराबर ऐसी ये साधना है और करने वालों की है। अब आगे क्या बता रहे मुख्य कुछ प्रमुख तत्व में सुनिए। अधिमानस लोक में, अधिमानस लोक से अथवा कम से कम उसके द्वारा ही इस जगत में वस्तुओं का मौलिक पूर्व व्यवस्थापन साधित होता है।
क्या बोलते हैं, अधिमानस रूप से अथवा कम से कम उसके द्वारा ही इस जगत में वस्तुओं का मौलिक पूर्व व्यवस्थापन साधित होता है, क्योंकि उसी रोग से निश्चय कारक प्रकंपन आते हैं, परंतु उन प्रकंपनों से संबंधित क्रियाएं सभी स्तरों पर, मानसिक, प्राणिक और यहाँ तक कि भौतिक स्तर पर भी होती है, और निम्न चेतना के बहुत सुस्पष्ट और प्रबुद्ध स्थिति में ही इन क्रियाओं के विषय में सचेतन होना, वस्तुओं की योजना को समझना और एक सचेतन यंत्र बनना, अथवा यहाँ तक कि एक सीमित मात्रा में एक निश्चयकारी संकल्प या शक्ति बनना भी संभव होता है। क्या बताए नो, ये बात जैसा तुमको थोड़ी मैं बताता हूँ, जैसा कृष्ण भगवान विश्व विराट युद्ध के अंदर क्या होने वाला है उसको दिव्य दृष्टि दे दिए, गीता के 11वां अध्याय में दिव्य दृष्टि देकर बताए, देखो अर्जुन, ये कृपाचार्य द्रोणाचार्य जितने खोज है ना, मैं विश्व विराट के रूप विश्व चेतना में पहले इनको खलास कर दिया, ये मर गए। ऐसे गीता पढ़ने वाले पूछो, अध्याय में मैं बताता हूँ, ये खत्म हो चुके हैं, ये मुद्दों को मारना है तेरे को, और कुछ नहीं, मैं लड़े करो बोल रहा हूँ, करो ना भाई, क्यों डर रहा है तू, ये समझाए। क्या बताया उसको दिशा देकर आगे होने वाली बात बताई। ऐसे यहाँ माता जी बता रहे कि अधिमान श्लोक होती है, वहाँ की शक्तियाँ ऐसे जो साधक ध्यान करते करते पहुँच जाता, या वो शक्ति आकर इसके अंदर हो जाती, उसकी दृष्टि ऐसी खुल जाती। आज के जमाने में कौन सी गाड़ी किधर चल रही है, सल्तनत की, हुकूमत की, कौन सा भी देखो किधर जा रहे और क्या होने वाला है वो स्पष्ट देख लेता है। फिर वहाँ जो घटित होता है ना वही फिर यहाँ घटित होता है, या होने के लिए काल लगेगा और वहाँ जल्दी हो जाता है। वहाँ श्री कृष्ण के जमाने में जल्दी हुआ, जब का जब होने वाला था, जब का जब बताए वो जैसा बताया अंदर वैसे तमाम लोग खलास हो गए, मर गए। अपन ये देखते हैं तो ऐसे वो शक्ति आज भी काम कर रही है, लेकिन जिन लोगों की साधना है तो समझ सकते हैं, जिनकी साधना नहीं वो कुछ नहीं समझ सकते। हरी गपोड़े समझते इसको, और श्रीरंग माता बोलते गपोड़े समझने वालों से हमको कोई आना जाने का, हमको काम करने का है आए हैं। कुछ साधक आए हैं, कुछ जन्म में ऐसे लोग हैं, उनके कुछ आने वाले हैं अभी, समझे ना, ये सब उनकी लीला अजित करती है। अपना ग्रुप लेके आता कभी भी भगवान रामचंद्र जी आए तो खाली नहीं आया, उनका ग्रुप आया उनके साथ, भगवान कृष्ण आए तो उनका ग्रुप आया। आज भी तुम गफलत में मतलब कि श्री अंदर माता जी अकेले नहीं है, उनका ग्रुप लेकर आए, और ग्रुप बराबर काम कर रहा है आश्रम में भी और बाहर। कुछ लोग बुद्धू भी है उसके अंदर, क्यों ऐसा रखना पड़ता, हम उनकी जान खा जाते बाहर करो, सब हीरे रखेंगे तो तुम चुरा के ले जाने की भी कोशिश करते, ऐसा नहीं लगता भगवान। बड़े मजे का साधना है इस टाइम में जो चल रहा है, तो बराबर तुम विश्वास रखो, तो बराबर ऐसा है, तुम बड़ा उधर हो जाओ, तुम सोचो अपने अंदर कि कौन से पक्ष में होना अच्छा है, तुम्हारी बुद्धि क्या बोल रही है, दैविक पक्ष में होना अच्छा है, असली पक्ष में होना अच्छा है। भगवान कभी रूठे क्या, तुम सबको एक उदाहरण देता, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, ये क्या थोड़े बड़े बड़े आचार्य थे क्या, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कैसे कैसे लोग हैं। फिर लोग भी बोले हम उनका अन्न खाए उजरे हम हो जाते, भगवान बोले मेरा फौज भी दे देता चाहे तो ले जाओ। दुर्योधन गया उनके पास तो अपना फौज भी दे दियो, दे देगा, और मेरे फौज भी थे। आज इनको बोले क्या रे बाबा, देखो कैसे भगवान का खेले, अब मैं रहा खेले बाबा, सोच मेरे अकेले को दे, हो भगवान तुम अकेले बसे नहीं, तुमको मैं चुन रहा, तुम मेरे रखते रहो, तुम्हारे सामने अगर मेरी मौत भी हो गई तो मेरे को सदगति में चाहिए, लेकिन मेरे तुम्हारा फौज फाटा कुछ नहीं बोलते, तुम्हारी दया तो मेरे साथ रहो बस। भगवान हंसे बोले अरे और एक बात, क्या बात है भगवान, मैं शस्त्र पकड़ूंगा नहीं, मैं जंग नहीं करूंगा, हारी रोज घोड़े हाकूंगा, थे मंजूर, तुम सच्चे बोला नहीं, सच्चे होना सही है आदमी, तू सच्चा है सही है, मेरे बस चुन लिया। ऐसा हम भगवान को कौन कौन चुने जाए, हिंदुस्तान लीडरों को चुन रहे, ऐसे को चुन रहे, भगवान को कोई चुन रहा, देखिए भगवान भरा हुआ अपने अंदर है, उसको चुन देना, उसकी मर्जी क्या है, जान लेके अपन जीवन बनाना। ऐसा कोई चुन रहा है एक भी नहीं मिलेगा, फिर क्या होता,
क्या होता अब तुम सोचो, जो भगवान को नहीं चुनता, चाहता नहीं, उसके लिए स्मरण नहीं है, ध्यान नहीं है, और काम भी आए आज भर करता, उसकी गति स्थिति क्या होती तुम खुद सोच लो। समझे कि नहीं? अपन क्या है, दिख रहे खाली रूप से, कल मर जाते कि 2 घंटे मर जाते कि अमर ही हो जाते, किसको मालूम? वो तो उसके हाथ में रख लिया उन्होंने। समझे क्या नहीं? अपने हाथ में रख लिया। ईश्वर बैठा अंदर घुमा रहा है। बता दिए पहले गीता ये नहीं बोली, दूध के पुराण बोले जैसा समंदर सातवां ये है, उसके अंदर भगवान सूर्य है, वहां बैठा हुआ है, ऐसा बोले? नहीं। वर्तमान काल की बात बता। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ऐसा फर्स्ट क्लास बात होता है। तुम्हारे नजदीक हृदय में, तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे हृदय तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे अंदर, वो कोई नहीं। ये प्रेम के साथ पुकारना सीखो, दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा से पुकारना सीखो। अपने अंदर जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, दो, मत्सर, दंभ, अहंकार, दुश्मनियां बढ़ाना, बदमाशियां करना, वो छोड़ दो। वो पूरा अपना जो स्वार्थ है वो छोड़ो। जरा अपने 10 रुपये नुकसान होते, दूसरे का 100 रुपये का फायदा होता, क्यों दूसरे का अपना 1000 रुपये का नुकसान होते, दूसरों का 10 फायदा होता। वो बात है, भगवान बताए ढंग प्रपंच कैसा करना, वैसा करो। आज भी तुम कर्मयोग में आ जाएंगे, लेकिन तुम कर्मयोग नहीं करते, खाली बताए भक्ति योग करते और भगवान में विलीन हो जाते, फिर जन्म नहीं होना, उधरी जाके आराम से सो जाना। बोलते भगवान बोलता लाता मार के आता तो बहुत भारत बिगड़ गया, या काम करने वाले बहुत कम लोग है, बड़ा नाम तुम्हें मरने वाले होना आगे जाके, बाद में मेरे लोग आएंगे बोलते उन्होंने सब कुछ जन्म दे दिया। उसकी बात याद रखिए, जन्म बराबर डालता, हजारों में करोड़ों में एक भी मुक्त नहीं होता। मुक्ति की बात ही कोई मामूली बात है। ये तो बात ऐसे मुक्त रहते, भगवान से एक रहना, भगवान से एक रहते, मुक्त रहना, फिर कर्म करना। ऐसी दुहरी तिहरी बात है माता की। ये बात बिल्कुल सच है और ठीक तरह से इसको समझना बहुत कठिन है। कठिन है तो नहीं समझते, क्या कठिन है? तो इनकी किताबें पढ़ो, शांति के साथ सोचो, तुम्हारे हाथ में साधना आ जाएगी, तुम्हारे हाथ में भगवान आ जाएगी, तुम भगवान के बन जाएगी। ऐसी बात है, इन किताब में प्रसाद है उनका। या क्या बता रहे, सुनिए भगवान क्या बता रहे। निश्चयात्मक जो निश्चय कार्य जो प्रकंपन आते हैं, परंतु इन प्रकंपनों से संबंधित क्रियाएं सभी स्तरों पर, मानसिक, प्राणिक और यहाँ तक कि भौतिक स्तर पर भी होती है। जो वहाँ घटित होती है आदिमानस रूप में, वो यहाँ बराबर घटित होती है। कहा? मन, हमारे मन के स्तर पर, प्राण के स्तर पर, शरीर के स्तर पर भी, भौतिक स्तर पर भी वो घटित होती है। और निम्न चेतना की बहुत सुस्पष्ट और प्रबुद्ध स्थिति में भी, ये स्थिति में ही इन क्रियाओं के विषय में सचेतन होना। और क्या होती है, निम्नतर स्तर में जब प्रबुद्ध हमारे तो बुद्धि है, हम सचेतन, हमको दुर्बुद्धि क्यों हो रही है, हम खराब काम में क्यों जा रहे हैं, भगवान की भक्ति और शांति और ध्यान छोड़ के क्यों रह रहे हैं, हम सोच के उसको छोड़ देना और भगवान के ध्यान में रहना, स्मरण करना। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमेशा स्मरण करते रहो भगवान को। भगवान तुम्हारे हम अंश है, तुम हम पर दया करो, हमारे पास आ जाओ, प्रकट हो जाओ, गुप्त मत रहो, हमको राय दो, हमको सुनाओ, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। ये तुम दृढ़ इच्छा से बोलो, भगवान तुम्हारे पास बराबर प्रकट हो जाएगा, बराबर आ जाएगा आपके पास। ये कहना है माता क्रियाओं के विषय में सचेतन होना, वस्तुओं की योजना को समझना, वस्तुओं की योजना को समझना और एक सचेतन यंत्र बनना, अथवा यहाँ तक कि एक सीमित मात्रा में एक निश्चयकारी संकल्प या शक्ति बनना भी संभव होता है। ये सीमित तारीख थोड़ी मात्रा में क्यों बनता, सचेतन निश्चयकारी एक भगवान के बनकर तुम जिंदगी जी सकते हो, बनना भी संभव होता है। परंतु निम्नतर लोगों का उपादान तत्व सर्वदा ही अधिमानसिक शक्तियों के साथ मिलजुल जाता है और वह उनके सत्य और सामर्थ्य को घटा देता है, यहाँ तक कि मिथ्या बना देता और एकदम बदल देता है। अधिमान शक्ति का लोगों का, अधिमान शक्ति क्या होती है, तुम्हारे अंदर आकर कभी मिथ्या बन जाती, कभी सत्य भी बनती है, कभी एकदम बदल जाती है। उसका नहीं, उसके आगे अतिमानस में जाना है तो तुम ध्यान नहीं छोड़ना, अपना जप और नहीं छोड़ना,
भगवान के भरोसे श्रद्धा रख करके अपना रोज का कर्म भगवान को अर्पण करने के बुद्धि से ही चलाना, तो क्या होगा, बराबर तुम कामयाब हो जाएंगे इसके अंदर। ये याद रखो। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन का रिकॉर्ड लगाएंगे। नामस्मरण किस तरह से करना, नामस्मरण कब कब करना, नामस्मरण से क्या क्या होता। हमारे समस्त रामदास स्वामी का एक समास है स्मरण भक्ति का, वो तेलुगु में गाय सो है एक आदमी, और समास लगाएंगे इसके अंदर। आप सुनो, उसके अंदर ध्यान करो। बाद में प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद को लेकर अपने घरों को आनंद के साथ जा सकते हो, इसका याद रखो।